स्वागत है आपका डेली स्टडी टैक्टिक्स में। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसमें आपके आयत आएगा, वर्ग आएगा, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये क्षेत्रमिति में आते हैं। क्षेत्रमिति में आपको आज मैं कराऊंगा 2 डायमेंशन यानी 2D। 2D जिसकी दो सतह होती हैं, दो सतह जिसका क्षेत्रफल होता है उसको 2D कहते हैं, और आयतन जिसका आयतन होता है, आयतन वो 3D होते हैं। आप इस बात को समझे। जैसे कि आप वृत्त और गोले में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वृत्त हमारा 2 डायमेंशनल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, और गोला 3 डायमेंशनल होता है, इसका आयतन होता है। ये बात आपके समझ में आई होगी। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें परिमाप दिया है आयताकार क्षेत्र का, तो एक आयताकार क्षेत्र लेंगे। आयताकार होता कैसे आपको समझाऊंगा सब बातें। आप देख सकते हैं आयताकार वो होता है जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, यानी कि ये इसकी भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर होती है, और इसको हम लंबाई यानी एल मानते हैं। ये बी होगी ब्रेथ, लंबाई, ये भी लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल होता है, आपको बता दूं, क्षेत्र बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। और परिमाप क्या होता है, परिमाप जैसे कि ये हमारा कोई प्लॉट है, प्लॉट के इस कोने से मैं चलना स्टार्ट करूंगा ऐसे बाउंड्री बाउंड्री से, तो ये 4 बाउंड्री ऐसे करके ये हमारा परिमाप होता है। ठीक है। तो परिमाप हो जाएगा आपका परिमाप, एक एल ये है, एक एल ये है, यानी 2L हो जाएगा, प्लस 2B हो जाएगा, दो को कॉमन ले लेंगे तो 2L प्लस B। ये होता है परिमाप का फॉर्मूला, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और रह जाती है, विकर्ण। विकर्ण होता है ये, ठीक है। विकर्ण कैसे आता है, इसको मैं x मान लूं। ये हमारा एक त्रिभुज बनता है जिसका कर्ण ये हो जाता है, लंब इसको मानेंगे, आधार इसको मान लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ऐसे होता है प्लस। ठीक है। ये हमारा लंब था, ये आधार था। ठीक है। रूट उधर पहुंच जाएगा तो x इजिकल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। ये विकर्ण हो जाता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाता है एल इंटू बी, परिमाप हो जाता है 2L प्लस बी। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में परिमाप दिया है, परिमाप मैंने बोला था परिमाप होता है 2L प्लस बी, बराबर कितना दिया है 200, तो 200 लिख लेंगे। ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, L प्लस बी आ जाता है 100। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, चौड़ाई यानी बी 40 मीटर दी है, तो एल प्लस बी की जगह 40 रख देंगे बराबर 100। तो एल बराबर 40 उधर जाके माइनस हो जाएंगे 60 मीटर। ये हमारी एल आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 हमारी एल है, 40 बी है यानी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई भी पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एल इंटू बी बराबर 60 इंटू 40, तो ये हो जाए 6 चौक 24, 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2400 मीटर स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए एक ही क्वेश्चन में। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी अप होगा, तो आपको अच्छे से समझना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है।
और इसमें इसकी हाइट में डालता हूं, ये हाइट, ये हमें आधार 3x और ये 4x ऐसे दिया है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब ये हमें दिया है 1/2, यहाँ लिखेंगे इंटू आधार कितना 3x इंटू ऊंचाई 4x इक्वल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1176, तो यहाँ लिख देंगे 1176। अब 2 से ये 4 कटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे 6 एकम 6 और बचे 5, 6 निम 54 बचे 54 3 36, ये 196 और यहाँ पे एक x और एक x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू हमें मिल गई 14। अब हमें पूछा क्या है त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितनी है 4x, 4x बराबर पूछा है, x बराबर है 14 लग देंगे यहाँ पर, 14 चौक 56 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा त्रिभुज का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूं, ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, आप याद करना। त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, वो भी यूज होता है अंडर रूट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब भुजा दी होती है। अब इसमें s क्या होता है मैं आपको एक बार समझा दूं। s होता है हमारा, जैसे कि ये दिया है a b c, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या हो गया अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप होता है हमारा s। ठीक है, और a तो हमें दिया ही है, a b c वो रखेंगे रूट में, हमारा क्षेत्रफल आ जाता है इस फॉर्मूले से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी, याद रखना क्या लिखा है 40% की कमी हो जाती है और उसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखें, इसमें त्रिभुज दिया हो, आयत दिया हो, वर्ग दिया हो, सबके लिए सेम एक फॉर्मूला लिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, इससे आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल में बनता हूं 100 था, ठीक है, ठीक है, उसमें 40% की कमी आई पहले, तो 100 में 40% कमी आई, कितना आ जाएगा 60 इंटू 100। ठीक है, ये काटा, ये हो गया 60। अब 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि कर देते हैं। अब इसमें बेसिक से बता रहा हूं, ये 0 0 14 छक्के 84। देखें, पहले कोई चीज 100 थी, अब हो गई 84, तो आप देख सकते हैं कितनी कमी आई 16% की कमी। समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको फॉर्मूले से भी करा दूं, फॉर्मूले से ये फॉर्मूले में रखते जाएंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर। जैसे कि हमें कमी दी है तो माइनस की कमी लेंगे 40 प्लस 40 प्लस माइनस के 40 इंटू 40 अपॉन 100, ये 0 गया, ये 0 गया, दोनों ये 40 से 40 कट जाएंगे, ऊपर बचे माइनस के 416। जब माइनस का आएगा तो कमी होगी, प्लस का आता तो वृद्धि होगी, यानी 16% की कमी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16% की कमी। आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा ए, ये ऑप्शन
क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर यही देखते हैं 40% की कमी हुई फिर 40 की वृद्धि होगी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं 10% की कमी, 10% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की वृद्धि। इस हिसाब से नहीं देखना है हमें, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक आयताकार खेत के अंदर 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला चारों ओर से एक रास्ता है। यदि उस खेत का विस्तार 36 मीटर इंटू 30 मीटर है तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले खेत बनाता हूं। एक खेत है, जैसे कि ये आयताकार खेत है, ठीक है, और इसके अंदर एक और बनाते हैं, ये, ठीक है। अब आपको समझना है कैसे, देखें, ये हमारा खेत है, कितने का है? 30 36, ये दिया है 36 बाई 30 का है, 30 36, यानी कि यहां से लेके ए बी, लिख देता हूं समझाने के लिए, सी डी, ए से बी तक 36, ये भी 36 आमने सामने भुजा बराबर होती है। अब जो ये रास्ता है अंदर, ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये रास्ता बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 360 मीटर स्क्वायर। टोटल का देखेंगे, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी, तो दोनों गुणा कर देंगे, 30 इंटू 36, 36 किया 108 जीरो मीटर स्क्वायर। पूरे खेत का क्षेत्रफल तो हमारा इतना है, जिसमें से रास्ता कितना है? 360, इसको हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 720, ठीक है। तो ये अंदर जो बचा है उसका 720 है, समझ में आया? अब मैं आपको समझा दूं, हमें पूछा है रास्ते की चौड़ाई, यानी कि जो रास्ता है ये यहां से यहां तक की ये चौड़ाई है, इसका पूछा है आंसर। आंसर पूछा है रास्ते की चौड़ाई, तो हम देख सकते हैं, मैं एक्स मान लूं रास्ते की चौड़ाई, एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स ये एक्स, ठीक है। अब टोटल यहां से यहां तक 36 है, ध्यान से सुनना, 36 है, तो ये कितना होगा अंदर वाला? 36 माइनस 2x, एक एक्स और एक एक्स, ये 2x हट गए ना, इसमें कम हो गया ना, ये हो गया। ऐसे ही इधर वाला देखेंगे, ये उधर x है, ये इधर x है, बराबर का होता है रास्ता, ठीक है। अब ये 30 माइनस के 2x हो जाएगा, यानी कि इसकी ये भुजा आ गई है, ये चौड़ाई ये लंबाई। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इतना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी। इससे अच्छा इक्वेशन ना बना, जल्दी करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले ऑप्शन उठा लेंगे, 3 रख देंगे, अगर ये इक्वल हो गया तो हमारा आंसर आएगा, 3 रखेंगे, एक्स होगा तो 36 माइनस 3 दूनी 6, 30 माइनस 6 बराबर 720, ठीक है। ये हो गया 30 इंटू ये 24 बराबर 720, 24 दिया 72। लो, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आप देख सकते हैं। वरना आपको कुछ नहीं करना, अंदर गुणा करके द्विघात समीकरण बनेगा और उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बेस्ट बताया, आप ऑप्शन भी रख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 3 मीटर। उम्मीद आपको समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धव्यास समझते हो? अर्धव्यास होता है हमारा त्रिज्या। कोई वृत्त है, मैं आपको समझा दूं, जैसे कि कोई वृत्त है, उसका अर्धव्यास त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी आर दी है हमें 5। अब ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, दिया नहीं है उसमें।
अब आगे बोला है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये बात आपके समझ में आई। अब क्वेश्चन में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के बोला है, आपको ये बात याद रखनी है, परिधि के, तो परिधि के बोला है तो परिधि को हम नीचे लेंगे 2 पाई आर, ये ऊपर पाई आर स्क्वायर इंटू 100, ये करना है परसेंट निकालने के लिए। तो पाई से तो पाई कट जाता है, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचता है आर अपॉन 2 इंटू 100। आर की वैल्यू हमें दी है 5 अपॉन 2 इंटू 100, 2 से काटा 50, 50 पंजे 250%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको इतना याद रखना है, बोला है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा, उसकी परिधि के, तो परिधि के बोला है जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे लेंगे और उसको ऊपर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 250%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, ये हो गया वर्ग, और एक आयत, ठीक है, ये वर्ग थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, बोला है वर्ग की भुजा आपको बता दूं ए होती है, ये एल, ये बी, ठीक है। अब उसमें बोला है जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, ये चौड़ाई है इसकी बी, वर्ग की भुजा ए की आधी है, ये इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आगे बोला है और क्षेत्रफल इन दोनों को बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, ये भी बराबर है। ये दो इक्वेशन हैं आपके सामने। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर b की वैल्यू रख दूं मैं, ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, क्या दिया है ए अपॉन 2, तो ए से ए कट जाएगा एक, ठीक है, तो एल बराबर आ जाता है 2b, 2a सॉरी, 2a आ गया। अब हमें एल बराबर भी है और बी बराबर ई है, तो रेशियो हमें निकालना है एल अपॉन बी बराबर, एल दिया है 2a अपॉन बी दिया है ए अपॉन 2, ए से एक कट जाएगा, दो चले जाएंगे ऊपर, तो एल रेशियो बी हो जाएगा, दो ना 4 रेशियो 1, यही हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमें सबसे पहले दिया था भुजा, आयत की भुजा वर्ग की भुजा की आधी है, तो लिख लिया, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्र के बराबर है, ठीक है। अब जो b बराबर दिया था हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये l बराबर आ गया 2a, हमने दोनों की वैल्यू रख दी, हमें आंसर मिल गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, प्लॉट है कोई, मैं बनाता हूं पहले, आयत एक, ठीक है। अब उसमें बोला किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, चौड़ाई मानता हूं मैं x, इसको मानता हूं 4x, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे दिया है एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का एक तिहाई भाग घेरे हुए है, यानी कि कहीं पर भी एक इसमें खेल का मैदान है, इसी ग्राउंड में, प्लॉट में, जो मैं बनाता हूं यहाँ पर, जैसे कि ये मान लिया मैंने, एक तिहाई भाग घेर रहा है, 1200 मीटर का है, एक तिहाई बराबर 1200 है, यानी कि एक बराबर 1200 ये घेरा हुआ है, टोटल कितना हो गया, 3 बराबर 36। अब देखें, ये हो गया टोटल 3600 मीटर का
पूरा प्लॉट 3600 मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर में से 1200 वो है, ये पूरा हो गया, 1 बराबर 1200, 3 बराबर 3600, बात समझ में आई। 1/3 अगर मैं 3600 का 1/3 करूंगा तो 1200 आएगा, आएगा ना, ठीक है। 3 से भाग दिया, 12 3 36, तो 1/3 भाग 1200 खेल में है, तो मैंने ये लिखा है बस समझाने के लिए, इसको हटा देता हूं। आगे बोला है प्लॉट की लंबाई क्या है, तो प्लॉट की लंबाई निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल जो 4x दिए इंटू बी एक्स बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। ये 4 से काटेंगे इसको, 4 निम 36 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900, एक एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 30, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है 30। अब ऐसा नहीं करना है कि आंसर 30 लगा देना है ऑप्शन में, तो नहीं, उसमें पूछी प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई पूछी होती तो हमारी 30 हो जाती, लेकिन लंबाई पूछी है, लंबाई 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 30 बराबर 12 120 मीटर, 120 मीटर की लंबाई है इस प्लॉट की, ठीक है। आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, 120 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 12 3600 क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, अभी की तरह है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई की 3 गुनी लंबाई, लंबाई ही 3 गुनी होगी, ज्यादा लंबाई होती है चौड़ाई कम, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, यानी आयत का जो परिमाप है उस वर्ग का भी परिमाप यही है, ये बताया जा रहा है। तो एक वर्ग बनाता हूँ यहाँ पर छोटा सा, 3x3 का समथिंग, ठीक, जिसकी लंबाई 48 मीटर है, यानी कि इसकी लंबाई तो हमें 48 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 3x बराबर 48, x बराबर 16, यानी कि ये 16 यहाँ पर, 48 यहाँ पर। अब हम इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, एल हमें दी है 16, मैं परिमाप निकालता हूँ, 2l प्लस बी, 2l कितनी दी है 48 प्लस 16b, कितनी होगी 48 और 16 64, 64 दूनी 128, परिमाप हो गया। अभी बोला है आयत का परिमाप, परिमाप वर्ग के परिमाप का बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो 128 इसका आया है, 128 इसका भी 128 होगा, तो इसका क्या होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a, चार भुजाएं चारों बराबर होती हैं, ए, तो 4a हो गया। a बराबर हो जाता है ये 12 4 दूनी 8, तो a बराबर कितना आ गया 32। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल की क्या करते हैं, a बराबर 32 आ गया, तो ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, जैसे कि इसका LNT भी होता है दोनों भुजाओं का गुणा, इसमें भी दोनों भुजाओं का गुणा होता है, ए यहाँ पर होता है, ए यहाँ पर, दोनों का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1024, 32 का 1024, दो दूना 4 पीछे इसी में, तो ऑप्शन सही हो जाएगा अगर स्क्वायर नहीं होता। और आप एक और चीज देख सकते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसको हटा सकते हैं। 1042 ये भी नहीं होता, स्क्वायर के लास्ट में 2 कभी नहीं आते हैं, ठीक है। और स्क्वायर के लास्ट में 0 आएंगे, वो पेयर के साथ आते हैं, 2 4 6 8 ऐसे, तो इसमें 3 है, कोई पेयर नहीं बन रहा था, इसीलिए ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये स्क्वायर है हमारा 40 का, 50-50 में रह जाता है अगर बी और सी में, तो आप ऑप्शन भी निकाल सकते हैं और आंसर आसानी से दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1024। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दो वर्गों के परिमाप, दो वर्ग हैं
जिसके परिमाप दिए हैं अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। इसका परिमाप है 24, इसका है 32। अब परिमाप आपको पता है क्या होता है, 4a बराबर 32 दिया है तो a बराबर कितना हो गया 8, यानी इसकी भुजा 8 होगी, ठीक है। सॉरी, इसकी भुजा होगी 8, ये तो 24 है ना, ठीक है। इसको बना देता हूं, और एक दिया है 4a बराबर 24, तो a बराबर हो गया 6, ये हो गया आपका 6। अब हमें पूछा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी कि ये जो वर्ग हैं इन दोनों के, ए बराबर ये दिया है, ए बराबर ये दिया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 36 हो गया, ए स्क्वायर कितना हो गया 64। बोला है क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफल का योग करेंगे 36 और 64, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 के बराबर। क्षेत्रफल वाले एक तीसरा वर्ग, यानी कि कुछ तीसरा वर्ग है, एक वर्ग और है ऐसे करके, जिसका क्षेत्रफल 100 है, ठीक है। बोला है यानी ए स्क्वायर बराबर 100। आपको मैं बेसिक से बता रहा हूं और काफी अच्छे से, जिससे आपको याद रह सके, फॉर्मूले आपको याद ना करने पड़ेंगे अगर चित्र से करोगे तो, ठीक है। अब 100 हो गया तो ए बराबर कितना हो गया 10। अब ए बराबर 10 हो गया, 10 ये 10, चारों भुजा बराबर होती हैं। पूछा क्या है तीसरे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग, 10 20 30 40, तो आंसर क्या आ जाता है परिमाप 40। आंसर ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 40। ए दिया था 10, पूरे कर लेते फिर भी 40 आना था, कैसे भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मत बोलना कि ये वाला बड़ा बना दिया ये वाला छोटा बना दिया वर्ग, वो तो बस समझने के लिए है, मैं साइज देख के नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर गुणा 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं सबसे पहले एक आयत बनाऊंगा, ठीक है, इसके बाहर, ओके, एक और बना दूंगा मैं अंदर, ठीक है छोड़ो। तो इसमें ये है हमारा 200 बाई 180 मीटर का, ठीक है। इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है। तो मैं इसको, अगर मैं इसको बड़ा करूं ऐसे करके, थोड़ा समझना टेढ़ा हो जाएगा, ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक आयताकार बगीचे की माप, आयताकार बगीचा है, पहले मैं आयताकार बगीचा बनाता हूँ एक, ये हो गया आपका आयताकार बगीचा। इसके बाहर चारों तरफ रास्ता है, तो बाहर रास्ता है तो एक और बनाना होगा, और ये हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक कोई बात नहीं। अब देखें जो है हमारे पास, ये कितने का 180 बाई 200 का है, ठीक है। अब जो रास्ता दिया है, रास्ते की चौड़ाई हमें दी है 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर,
और ये भी 15 मीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहले जो क्षेत्रफल था कितना हो रहा है, पहले जो अंदर वाला है 28 दूनी 36 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया अंदर वाले का। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो उसके लिए हमें बड़े वाले आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वो कैसे निकलेगा? ये 200 मीटर की हमारी यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है, लंबाई, और 15 इधर बढ़ी है, 15 इधर बढ़ी यानी 30 बढ़ी है। 200 प्लस 30 कितना हो गया? 230। ये होगी लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, अब चौड़ाई भी देखनी पड़ेगी, 180 है। 15 इधर बढ़ी, 15 इधर बढ़ी, कितनी बढ़ गई? 30, तो 210 हो गई। इनका गुणा कर लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 2 जीरो हम जैसे कि तैसे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 और 2 48। ये आ गया बड़े वाले का क्षेत्रफल। अब मैं इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूंगा तो ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, जो पूछा है हमसे। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो घटाते हैं, 00321 मीटर स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए इज राइट आंसर। अब मैं आपको एक थोड़ी इंपोर्टेंट चीज बता देता हूँ फॉर्मूले बेस पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटाता हूँ, जब इसको हटाते हैं, जब बाहर और अंदर का रास्ता पूछा हो तो देखें, आयताकार मैदान के अंदर का रास्ता, फॉर्मूला बताता हूँ। आयताकार मैदान के अंदर का क्षेत्रफल बराबर, तो देखें ये क्या होता है आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ये बस इतना करना है। अब देखें, अभी मैं बताऊंगा इससे भी, मैं क्या करना था, अंदर का रास्ता है, x हमारी होती है रास्ते की लंबाई, और लंबाई और चौड़ाई तो आयत की होती है, यहाँ पर भी वही x है, ठीक है। अब आयताकार मैदान के बाहर का क्षेत्रफल बराबर 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है, बस इतना याद रखना है। ये फॉर्मूला है, आप इन फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बेसिक से कराया वो भी अच्छा था, लेकिन फॉर्मूले से करा के बता देता हूँ एक बार आपको कैसे करना है। तो पूछा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो हमें ये दिया है, बाहर वाले में लगाना है, ये दिया है बाहर, ठीक है, बाहर चारों तरफ, तो इसमें लगा देते हैं 2x लंबाई हमें दी है 200 प्लस 180 प्लस 15 दूनी 30, तो यहाँ पे भी होगा 30, कर देते हैं। ये हो गया आपका 200 और 380 और 30 410। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 3 4 12 मीटर स्क्वायर, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।